पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कायरा साहब, सबसे पहले हम कानून साजी पे आएंगे। एक तो सवाल ये है कि 70 में से 70 बिल पेश किए और 16 मंजूर हुए, ये कहते हैं वज़ीर क़ानून आज़म तारड़ साहब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला, उस पर हुकूमती सेनेटर्स आपकी जमात के लोगों ने भी एतराज़ किया। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का जो बिल था उस पर भी एतराज़ हुआ। उससे पहले जो चेयरमैन सेनेट की मराद से मुतालिक था उस पर भी ये कहा गया कि जो हुकूमती लोग हैं उनको बिल का जो मुसव्वदा है वही नहीं दिया गया। अब आज की डेवलपमेंट ये है कि जो पैमरा तरमीमी एक्ट था 2023 बिल था इसको पहले कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया, लेकिन आज स्टैंडिंग कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया, फिर सेनेट में रोक लिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। सवाल ये है कि ये कानून साजी इतनी उजलत में करने की नौबत क्यों आई, और क्या कोई दबाव था या कोई और रीज़न थी? देखिए, गुजारिश ये है कि आप मैं समझा पता नहीं इंट्रो दे रहे हैं। अर्ज ये है कि हमारे दौर में बिलाशुबा आखिर में आके कानून साजी ज़रा ज़्यादा हुई है। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज कर रहा था कि जब हुकूमत ख़त्म होने को होती है या कोई जज साहब रिटायर होने को होते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर होने को होते हैं, तो उनका होता ही है नॉर्मली कि उनकी पेंडेंसी काफ़ी पड़ी होती है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से चीज़ें पड़ी रहती है, पेंडेंसी हो जाती है, और फिर आखिरी दिनों में आके वो सारा बैकडॉग निकालना पड़ता है। कुछ ऐसी सूरत हाल पार्लियामान में भी हुई, हमारी वजारतों में भी होती है। आजकल हम बैठे हुए हैं कि भाई कुछ फाइलें पड़ी थी, देखो कुछ चीज़ हमारे पेंडेंसी में ना रहे, जो कुछ हमारे दौर में हुआ। बाज़ वक़्त होता है ना कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रश आ गया, आप कहते हैं मैं देखता हूँ, बाद में देख लेंगे, तो वो पाइल अप हो जाता। यही सूरत हाल हुई। नए कानून इंट्रोड्यूस नहीं हुए, ये वही कानून थे जो कराए हुए थे इंट्रोड्यूस, और वो मेजॉरिटी में तो वो थे जो कमेटियों में गए, वहाँ से पास हुए। लेकिन ये भी है कि हुकूमत ने बहुत सारा पेड वर्क उसके ऊपर किया हुआ था। अब मामला ये है कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाती है। इससे पहले खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि ऐसी मरदमशुमारी जिस पे एतराज़ हो या खदशात हो उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे। अब बात 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने की भी की जा रही है, नई हल्का बंदियाँ भी ज़रूरी हैं। पीपल्स पार्टी का अब इस पे मौक़िफ़ क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है। हम आइन और कानून के तहत चलना चाहते थे, चलना चाहते हैं और चलना चाहेंगे। अगर एक आइनी तकाजा था और रहेगा कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर एक दूसरा आइनी तकाजा उसके रास्ते में आ गया है और ऐसा एक वक्त के अंदर दोनों आइनी तकाजों को पूरा करना है, और अगर मुमकिन नहीं है कि एक से ज़ायद तकाजों को पूरा करना, क्योंकि आइन का हर आर्टिकल उतना ही मोहतरम है, तो फिर ये होगा, उसके लिए रूह ये होनी चाहिए, ये असूल ये बनना चाहिए कि आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप उन एक से ज़ायद जो कवानीन है या आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उन पे अमल दरामद की कोशिश करते हैं। जिस तरह इसमें है कि अगर इलेक्शन 90 डेज में नहीं हो सकता, यानी हल्काबंदी भी जरूरी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 महीने और 6 महीने और 7 महीने लो। फिर कोशिश करनी चाहिए कि इसको मिनिमम टाइम में स्क्वीज करके दोनों आईनी तकाजों के ऊपर अमल करने का यही रूह बने कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में इलेक्शन खत्म। कायरा साहब, एक तकाजा आइन का जो था वो बिल्कुल उसकी रूह के मुताबिक था कि इलेक्शन 60 दिन में या 90 दिन में हों। दूसरा तकाजा घड़ा गया। अगर ये मरदमशुमारी जो उसूलन 30 अप्रैल को मुकम्मल होनी थी, मुकम्मल हो जाती तो ये सारा प्रोसेस इन टाइम हो सकता था। उसको डिले किया गया, ताख़ीर का शिकार किया गया हिलों बहारों से, और फिर ऐन उस वक्त उसका ऐलान किया गया जब 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद असम्बली टूटने वाली थी। तो इस सूरत में क्या उस आइनी तकाज़े की तकमील ज़रूरी नहीं है जिसके आइन की रूह तकाज़ा करती है? आइन की रूह इसका भी तकाजा करती है, मैंने पहले अर्ज किया, उसके ऊपर मैं मजीद नहीं कहता। इरशाद साहब, गुजारिश ये है कि हमारी हुकूमत आई तो ये फैसला हमने नहीं किया था मरदमशुमारी का। मुझे आपकी राय का एहतराम है, लेकिन अपनी राय देते हुए आपने हमारी पूरी नीयत का एक बर्बादी उतार दी। इसको जरा गौर कीजिए, ये फैसला इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था।
उनकी मौजूदगी में नेशनल काउंसिल के अंदर ये फैसला हुआ था। हमारी हुकूमत में फैसला नहीं हुआ। सही। हमारी हुकूमत आई तो इससे पहले इलेक्शन जो मर्दमशुमारी का महकमा है उसको ये कहा जा चुका था, ये भी फैसला हो चुका था कि ये डिजिटल मर्दमशुमारी होगी, ये भी फैसला हो चुका था कि इसके लिए टैबलेट्स भी दी जाएंगी। ये तो ऑलरेडी फैसले हो चुके थे। हमारे दौर में आके बाकायदा इस पे काम शुरू हुआ, जो पहले से दिया हुआ शेड्यूल है, और इससे मुकम्मल होना था शायद जून में। इसका जो फाइनल था जून में या जून से जरा पहले में शायद। और उसके बाद हुआ ये कि जिसका पहला फेज आया तो उस फेज के अंदर मुख्तलिफ सूबों की तरफ से एतराजात उठे, जमातों की तरफ से। आप मीडिया के अंदर बहुत सारे इस पर डिबेट हुआ, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हुकूमत ने या वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया कि इसको डेट एक्सटेंड की जाए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 10 दफ़ा भी करनी पड़ती तो करनी चाहिए थी, क्योंकि मर्दमशुमारी का अमल मुतनाज़िया नहीं होना चाहिए। पहले ही ये मर्दमशुमारी हमने 6-7 बार कराई है, इसलिए कि 2017 की मर्दमशुमारी पे एतराज़ात थे। लिहाजा अब अगर हमारे दौर में मर्दमशुमारी फाइनल हो गई और उसका ये भी हुआ कि सारे स्टेक होल्डर यानी सारे सूबे उस पर राजी हो गए, तो फिर आपको इस इत्तेफाक राय को कंक्लूड कर देना चाहिए। आप इसको इस तरह देखिए, अब इलेक्शन कमीशन अगर समझता है कि पुरानी मर्दमशुमारी तो बिस्मिल्लाह, नई मर्दमशुमारी पे भी जाना है और उसके तहत अगर इलेक्शन होने हैं तो उसके लिए भी मैं कह रहा हूँ ना कि रूह ये है कि मिनिमम टाइम के अंदर, वरना अगर ये अपने टाइम पे मुकम्मल हो जाते तो फिर मसला ही ना होता। सही है, ठीक है। अच्छा कायरा साहब, निगरान वज़ीर आज़म को लेके बहुत सी बातें हैं, बहुत सी अफवाहें हैं। तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम आया, हफीज़ शेख साहब का नाम आ रहा है, मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम आ रहा है, खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि ये जो 5 नाम हैं इनमें से तो हमने जो नाम दिए वो एक भी मीडिया पे नहीं आया। तो पीपल्स पार्टी ने अभी भी कोई मल्टीपल नाम दिए हुए हैं या इन्हीं में से कोई एक नाम है जिस पे फाइनल हो चुका है? अब 2 दिन तो असेंबली टूटने में रह गए, बकौल हुकूमती जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं। देखिए, एक बात तयशुदा है कि जब उसका मुनासिब वक्त होगा तो ये मीडिया में उसका नाम रिलीज हो जाएगा और नाम आपके सामने आ जाएगा। अभी वक्त है, अब बिल्कुल थोड़ा है, इसलिए फाइनल उसके ऊपर डिबेट हो रही होगी। इन नामों में से कोई नाम है जो हमने लिए? जी, मैंने अर्ज किया कि मेरे इल्म में नहीं है। मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ और उस कमेटी ने हमसे कोई शेयर बात नहीं की। वो कहते हैं जी कि हम हलफन ये शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ भी, हमने हलफ दिया हुआ है। हम आपस में मशावरत करने के बाद वजीर आजम को बताएंगे। अब मेरे इल्म में नहीं कि इनमें से कोई नाम है या नहीं है। शाह साहब ने कहा तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि इस ऑफिस के लिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी दफ्तर है, वजीर आजम का ऑफिस, वज़रा के ऑफिस, यहाँ पे खालिसतन सियासी लोगों की तैनाती होनी चाहिए। ये गैर सियासी लोगों के पास का रोग नहीं है। हम करके देख चुके, माजी में हमने ये फैसले किए, उसके नुकसानात उठा के देख चुके। जिस तरह जुडिशरी के अंदर अगर आर्जी तौर पे तैनाती करनी पड़े तो किसी साबिक जज या किसी वकील की जाती है, इसी तरह ये मामला खालिस्तान सियासी ऑफिस का है। इसमें सियासी पर्सनैलिटी का होना बहुत जरूरी है, वही इस ऑफिस से इंसाफ कर सकती है। और सियासी ऑफिस में सियासी बंदे का बैठना ही इस ऑफिस के वकार के मुताबिक होगा। कायरा साहब, वो सियासी शख्सियत का या सियासतदान का गैर मुतनाज़ होना, काबिल कबूल होना सब स्टेक होल्डर के लिए आप मुझे है या नहीं? इरशाद साहब किसी ऐसे जज साहब का, किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट का या किसी ऐसे मीडिया पर्सन का नाम बता सकते हैं जिसको हम गैर मुतनाज़ा कहें, जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं, उसने ना इलेक्शन कराने होते हैं ना दूसरी पार्टी का उससे कोई मामला होता है इसमें। मेरा तो सवाल ही ये है, मेरा सवाल ये है कि गैर मुतनाज़ा की बात हम कर रहे हैं। हाँ, रही बात कि हाँ उसका न्यूट्रल होना जरूरी है, मुतनाज़ा होना और बात है, उसका न्यूट्रल होना जरूरी है। मैं बिल्कुल तसल्ली से आपको कह सकता हूँ कि ऐसे लोग सियासत के अंदर मुख्तलिफ जमातों में मौजूद हैं जिनको अगर ये जिम्मेदारी दी जाए कौमी जिम्मेदारी के तौर पे, तो अपनी सियासी वाबस्तगियों से उठ के अपनी एक कौमी जिम्मेदारी बाकी किसी भी शख्सियत से बेहतर निभाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल ठीक।